हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। भरोसा बापू रे, तेरी एंडी टोर बना दूंगा। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। मेहनत करना और लंबे वक्त तक मेहनत करने में अंतर होता है साहब। काम करना और लंबे वक्त तक काम करने में अंतर होता है साहब। प्रैक्टिस करना और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक कि मास्टरी हासिल ना हो जाए, अंतर होता है साहब। खेलना और तब तक खेलना जब तक कि खेल आपका ना हो जाए, अंतर होता है साहब। राइट, डिफरेंस। देख, कमियां सब में होती है, पर कामयाबी हर कमी को छुपा देती है। कामयाबी मिल जाए ना तो ठिंगू भी लंबू लगने लगता है और काला भी गोरा दिखने लगता है। आज तुझे सब हकला हकला कह रहे हैं ना, दिखा दे सबको कि तू हकला होकर भी क्या कर सकता है। हक मांगने से ना मिले तो छीन ले, छीन ले। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक भी दिन मिस मत करो, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। इतनी भयंकर लेवल पे काम करो, इतनी भयंकर लेवल पे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो कि जिंदगी भी तुम्हारे सामने के हाथ जोड़ दे कि भाई बस कर दे, बस कर दे। इस लेवल तक रीच करना तुम्हारा गोल होना चाहिए। हर बार हम लड़ेंगे, एक बार विजयी। जीवन में एक बार तो हम विजयी होंगे, हम परास्त करेंगे। पागल हो जाओ एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, मजा तो तब आएगा जब साला पूरी दुनिया दिवाली मना रही हो, पूरी दुनिया क्रिकेट देख रही हो, और तुम साला एक कोने में बैठ के गोल डिसाइड कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, अपनी कहानी लिख रहे हो कि साला ये आखिरी समय है, और अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो पूरी जिंदगी साला मर मर के जीना पड़ेगा। मेरे माता पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर पढ़ाई कर रहे हो ना दोस्त, तो बिल्कुल शार्प फोकस्ड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फोकस्ड के हिसाब से उसी में ही पढ़ाई करो, उसी में ही कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। ध्यान रहे, एक डिस्ट्रैक्शन आपको 100 रैंक पीछे ले जाएगा, एक डिस्ट्रैक्शन आपको 100 पोस्ट पीछे ले जाएगा। तो ध्यान रहे, यहाँ इतना भयंकर कंपटीशन है कि अगर आप फोकस्ड नहीं हो, अगर आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ पढ़ाई करके कुछ घंटे बाद उठ जाते हो, तो ध्यान रहे वो 1-5 मिनट या आधे घंटे का भी ब्रेक आपको 100 रैंक पीछे खदेड़ रहा है। इसलिए ये नहीं होने दे सकते। मेहनत कर रहे हो तो उसी पे ही फोकस रहो, पढ़ाई करते हो तो उसी घंटे में पूरा जी जान लगा दो सर। स्वामी विवेकानंद का यही कहना था कि जब मैं बैठता था पढ़ने तो मुझे नहीं समझ आता था कि आसपास के लोग बोल भी क्या रहे हैं। इसे फोकस्ड मेमोरी कहते हैं, इसको फोकस्ड कंसंट्रेशन पावर कहते हैं। वो अपने अंदर बिल्ड करो। अगर कुछ फोड़ना है तो, अगर उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए ना, तो ये मेहनत कर मेरे भाई, ऐसे फोकस्ड रह के मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि तुम करोगे, क्योंकि तुमने कदम उठाया है और लोगों ने तो कदम भी नहीं उठाया। तो इसलिए फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करो। जो काम कर रहे हो फोकस्ड रहो, बिल्कुल आके उसी में करनी चाहिए, इधर उधर जाए भाड़ में जाने दे। ठीक है, मेहनत करो, ऐसे ही तरीके से माइंडसेट डेवलप करो। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या $1 मिलियन $1 ट्रिलियन की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। एक बार इमेजिन करके देख, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है और जितने भी ये तेरे दोस्त हैं सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं और तू वहां पर अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी तो इनके साथ था, मेरा रिजल्ट कैसे कम रह गया? सोचो कैसा फील होगा। सोचो जब रिजल्ट वाले दिन सब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, तो वो क्या जवाब देंगे?
क्या बोलेंगे वो कि मेहनत करी थी? अरे कोई नहीं देख रहा है मेहनत, रिजल्ट देख रहे हैं सब। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा मानना है कि असली खिलाड़ी अपनी किस्मत खुद लिखता है। आग लगनी चाहिए, जो भी गोल है भाई उसको पाना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे सकते। सिंपल है ये भाई, गोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। घर में स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, फ्यूचर भी निर्भर करता है तुम किस लेवल पे फाड़ोगे। जो लाखों रील्स डेली अपलोड हो रही है भाई, उनके चक्कर में तो अपने गोल्स के धज्जा ना उड़ा दो। अपनी सिचुएशन इंप्रूव करो, अपना दिमाग खतरनाक बनाओ, दिमाग से शातिर बनो, खतरनाक बनो। देख, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शुरू में भी तुझसे बोला था, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। सुबह उठ रहा है ना, सुबह उठ रही है ना, तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोल दे खुद से, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग वही चीज मानने लगता है। और जब तुम्हारा दिमाग मान लेगा ना एक बार, तो मैं सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम खत्म। और एक रियलिटी बताऊं, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तूने आधा युद्ध तो वही जीत लिया। 50% जो युद्ध होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं? खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मार्क्स कहां से आएंगे? मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आज कमेंट भी कर दो, हर एक वीडियो में करूंगा ये कमेंट, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। कि भाई लाइफ में ना बस काम करते जाओ, ये मत सोचो कि भाई ये नहीं हो रहा मेरे साथ, वो नहीं हो रहा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर मुझे चीजें नहीं मिल रही। कोई बहुत बड़ी चीज तुम्हारा वेट कर रही है, हमेशा याद रखना। बस काम करते जाना। वो बोलते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब जाकर धुन पर वो खूब खनकता है। तो बिना मेहनत किए काम नहीं होने वाला है। जो भी पेड़ होता है ना, जब पेड़ को अपने पास नए पत्ते चाहिए होते हैं ना, तो उसे पतझड़ करके पुराने पत्ते गिराने होते हैं। तो आपको अपनी बुरी आदतें गिरानी होंगी, ये सारे अटैचमेंट छोड़ने होंगे, इन सब से निकलना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन न करे, तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहाँ वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा, किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। आज सच है कि मैंने आसमान की ऊंचाई देखी है, पर जमीन से ही तो उठा हूं मैं भाई। वहां से यहाँ तक में कितना बड़ा अंतर है मुझे पता है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या आप वो त्याग कर रहे हो जीवन में? क्या आपने त्याग दिया है अपना इंस्टाग्राम? क्या आपने त्याग दिए हैं अपने ऐशो आराम? क्या आपने त्याग दिए है आपके दोस्त? क्या आपने त्याग दिए अपने सारी अय्याशी? क्या आपने त्याग दिया है कोई भी वेब सीरीज देखना? क्या आपने सब चीजों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो, या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता। कभी सोचा है हमारी किताबें भले भारी लगे, लेकिन इन्हीं से एक दिन हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब रातों को नींद ना आए और पढ़ने का मन न करे, तो एक बार माँ की थकी आंखें देख लेना, जो रोज सुबह जल्दी उठती हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। पापा की वो पुरानी मोटरसाइकिल देख लेना, जो आज भी वो चला रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने खुद को रोका है ताकि हमें आगे बढ़ा सके। और जब कभी लगे कि तुम नहीं कर सकते, तो खुद से बस एक बात कहना कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। याद रखना, तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो रिजल्ट तुम्हारे माँ बाप के सम्मान की एक वजह है। मेरे दोस्त, तुम्हारे रिजल्ट पर ना पूरे के पूरे रिश्तेदार
पूरे गांव वालों की नजर टिकी हुई है और तुम्हारी एक गलती तुम्हारा रिजल्ट खराब कर सकता है, तुम्हारे परिवार वालों के नाम को खराब कर सकता है, तुम्हारी माता पिता के आंखों में आंसू ला सकता है। मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी तुम खुद के लिए जिए हो, क्या एक महीना तुम अपने माता पिता के लिए मेहनत नहीं कर सकते? क्या ये एक महीना तुम उनके लिए नहीं पढ़ सकते? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम ये एक महीना भी अच्छे से कोशिश करके पढ़ लिए तो मेरे दोस्त तुम जीत सकते हो। चलो मान लिया तुमको टॉपर नहीं बनना, मान तुमको अच्छे नंबर नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर खुशियां भी नहीं चाहते? क्या तुम उनकी आंखों में गर्व के आंसू भी नहीं चाहते? अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, वो समय जो तुम अपने घर वालों की हालात को बदलने में लगाओगे, वो समय जो तुम्हारे घर की स्थिति को बदल देगा और अपने परिवार को एक नई पहचान दोगे। अभी भी समय। देर से सफलता मिल रही है तो उदास ना हो, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं लेकिन महल बनने में समय लगता है। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूं बस एक दिन जीतने के लिए। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा।